हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी ने नए नए पौधों को उगते हुए देखा होगा। ये पौधे उगते हैं बीजों से। आप सभी के मन में कभी न कभी यह अवश्य आया होगा कि ऐसा इन बीजों में क्या होता है कि इनसे नए पौधे उग जाते हैं। इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम अपने घर पर ही कुछ एक्टिविटी करेंगे, जिससे हम मोनोकोट जैसे वीट और डाइकोट जैसे ग्राम और बीन के बीजों के स्ट्रक्चर की स्टडी कर पाएंगे। इसके लिए हम घरों में इस्तेमाल होने वाली 3 कटोरी लेते हैं और इनमें टिश्यू पेपर काट कर लगा देते हैं। उसके बाद इनमें थोड़ा पानी डालते हैं और फिर इनमें वीट, बीन और ग्राम के सीड डाल देते हैं। इसके बाद इनको 24 आवर्स तक ढककर रख देते हैं। आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सोकिंग इन वाटर हम देखते हैं कि इन बीजों का आकार कुछ बढ़ जाता है और गेहूं के बीज से सफ़ेद रंग की कुछ संरचनाएं बाहर आती हुई दिखाई देती हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये वीट की जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो है। गेहूं में सबसे बाहर वाली लेयर को सीड को कहते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो सफ़ेद रंग की लेयर या सफ़ेद रंग का पोर्शन होता है उसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। इसी प्रकार चने में भी सबसे बाहर वाली लेयर को सीड कोट या टेस्टा कहते हैं। चैलेजा एंड माइक्रोपाइल आर शोन इन द पिक्चर। माइक्रोपाइल से ही वाटर सीड में एंटर करता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि बीन के सीड का आकार भी सोकिंग के बाद बढ़ जाता है। आइए अब देखते हैं वीट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले हमें दिखाई देता है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल इज ए शीथ प्रोटेक्टिंग यंग शूट दैट इज प्लूम्यूल। रेडिकल इज द एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ द प्लांट। मतलब रेडिकल से ही रूट बनती है। बच्चों, ये आपने जाना वीट या गेहूं के बीज और एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में। आइए अब देखते हैं बीन या राजमा के सीड और एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। जैसा कि पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, राजमा में 2 कोटिलीडन्स होते हैं, इसलिए ये डाइकोट की कैटेगरी में आता है। जब हम राजमा के सीड को ब्लेड की हेल्प से ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें एम्ब्रियो दिखाई देती है, जिसके 3 पार्ट होते हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। एपिकोटाइल इज द अपर पोर्शन दैट टर्मिनेट विद प्लूम्यूल। मीन्स इस पोर्शन से लीव्स निकलना स्टार्ट होते हैं। और हाइपोकोटाइल इज द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस विच टर्मिनेट्स विद रेडिकल। रेडिकल से रूट्स डेवलप होती हैं। इसी प्रकार ग्राम सीड में भी 2 कोटिलीडन्स होते हैं और इसकी एम्ब्रियो के अपर पोर्शन को हम प्लूम्यूल कहते हैं, जिससे शूट डेवलप होती है, और लोअर पार्ट को हम रेडिकल कहते हैं, जिससे रूट्स डेवलप होती हैं। जब ये एम्ब्रियो जर्मिनेट करना स्टार्ट करती है तो चने के बीज से जो सबसे पहले पोर्शन सफ़ेद रंग का बाहर आता है, ये रेडिकल होता है, जिससे रूट डेवलप होती है। तो देखा बच्चों आपने, मोनोकोट और डाइकोट दोनों ही बीजों में एक बेबी प्लांट होता है, जिससे नया पौधा बनता है। थैंक यू।